आज की इस वीडियो में हम लोग जो है सोशल साइंस का वायरल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में 19 फरवरी को 100% पूछाया जाएगा। फ्रेंड्स, जो हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी वीडियो अब तक मिलते रहेगी, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। इसी टाइप का जो है आपका बोर्ड एग्जाम में सारा ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे, और ये जो है ऑब्जेक्टिव ये सारा मॉडल पेपर का है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या करा, इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है? पेट्रोलियम, कोयला है, पेट्रोलियम भी है, आपका वन है, आपका प्राकृतिक गैस ये भी है, तो आपका वन जो है नहीं है, तो आपका ए जो ई आपका वन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मतलब जंगल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम उदाहरण है। तो कौन है? वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन, या नवीकरणीय संसाधन, या सर्वव्यापक संसाधन। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा यानी संभाव्य संसाधन। तो आपका जो है क्या हो जाएगा, आपका संभाव्य संसाधन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? कैंसर उपचार की औषधियाँ, या झरने का जल, या यानी उष्ण कटिबंधीय वन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा आपका, यानी कैंसर उपचार की औषधि। तो आपका क्या हो जाएगा, यानी आपका कैंसर उपचार की औषधि जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, जैव संसाधन होते हैं कौन? जीव जंतुओं से व्युत्पन्न, मनुष्य द्वारा निर्मित, निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जीव जंतुओं से व्युत्पन्न। तो आपका जो है क्या हो जाएगा, जीव जंतुओं से व्युत्पन्न करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, निम्नलिखित में से यानी नवीकरणीय संसाधन कौन है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पेट्रोलियम, या भूमिगत ऊर्जा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5 का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, यानी पेट्रोलियम क्या हो जाएगा, यानी आपका और नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में से कौन नहीं है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला, या बायोगैस। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 6 का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, कोयला जो है क्या है, और ये नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है। तो जो कोयला जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, वैसे संसाधन जिसका एक ही बार उपयोग संभव हो और भंडार सीमित हो, क्या यानी क्या कहलाता है? नवीकरणीय, पुनः, यानी पुनः मतलब फिर से नवीकरणीय, या पुनः रूप योगी, या अनवीकरणीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 7 का हो जाएगा आपका, अनवीकरणीय क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, वैसे संसाधन जो सभी जगह पर यानी जगह पाए जाते हैं क्या कहलाता है? स्थानीय, सर्वव्यापक, यानी सीमित, या क्षयशील। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी 8 का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, यानी आपका क्या सर्वव्यापक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर्वव्यापक। तो सर्वव्यापक क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा फ्रेंड्स, यानी वैसे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात हो और वर्तमान में उपयोग किया जा रहा हो, यानी क्या कहलाते हैं? संभव संसाधन, वास्तविक संसाधन, संरक्षित संसाधन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, वास्तविक संसाधन क्या कहलाते हैं? वैसे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात हो और वर्तमान में उपयोग किया जा रहा हो, क्या कहलाते हैं, यानी वास्तविक संसाधन। तो आपका क्या हो जाएगा, वास्तविक करेक्ट आंसर हो जाएगा, वास्तविक संसाधन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा, वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है क्या कहलाते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी 10 का हो जाएगा आपका, यानी नवीकरणीय क्या हो जाएगा, नवीकरणीय। तो आपका जो है नवीकरणीय क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, निश्चित स्थानों में पाए जाने वाले संसाधन को क्या कहते हैं? यानी सर्वसुलभ, सर्वव्यापक, स्थानीय, या सर्वमान्य। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 11 का हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, यानी 11 का हो जाएगा स्थानिक, क्या हो जाएगा, स्थानिक जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है फ्रेंड्स, यानी आपका यानी प्रौद्योगिकी संसाधन, यानी फैक्ट्री वगैरह का जो है क्या होता है, कौन सा संसाधन है? यानी प्रौद्योगिकी जो है क्या है, संसाधन कौन है? मानव निर्मित, या मानव, या यानी संभाव्य, या प्राकृतिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी आपका मानव निर्मित क्या हो जाएगा, यानी फैक्ट्री जो है वो कौन सा संसाधन है, यानी
आपका मानव निर्मित संसाधन है, तो आपका क्या हो जाएगा, मानव निर्मित करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, अजैव संसाधन कहलाते हैं निर्जीव वस्तुओं से निर्मित या मानव निर्मित या जीव जंतुओं से निर्मित है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 13 का हो जाएगा आपका निर्जीव वस्तुओं से निर्मित क्या हो जाएगा, अजैव संसाधन कहलाएंगे। अजैव संसाधन क्या कैसे कहलाएंगे, यानी निर्जीव वस्तुओं से निर्मित अजैव संसाधन कहलाते हैं, तो आपका जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, निम्न में कौन स्थानिक संसाधन नहीं है, जल, लोहा, अभ्रक या मैग्नीज। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल जो है क्या है, स्थानिक संसाधन नहीं है, तो आपका जल जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, मानव स्वयं में एक क्या है, विकास, हंस या संसाधन। तो इनका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 15 का हो जाएगा आपका यानी संसाधन क्या हो जाएगा, मानव स्वयं एक संसाधन है, तो आपका संसाधन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, यानी कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त मानी जाती है, काली मृदा, वन मृदा, जलोढ़ मृदा या मरुस्थलीय मृदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 16 का हो जाएगा आपका यानी काली मृदा क्या हो जाएगा, काली मृदा क्या होता है, कपास की खेती के लिए यानी उपयुक्त किया जाता है, तो काली मृदा जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, समुच्चय रेखीय जुताई कहाँ यानी कहाँ की जाती है, पर्वतीय ढाल में, मैदानी भाग में, नदी घाटी में या डेल्टा में। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 17 का हो जाएगा यानी पर्वतीय ढाल में, तो आपका जो है क्या हो जाएगा, पर्वतीय ढाल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, रक्षक मेखलाएँ कहाँ लगाई जाती है, शुष्क प्रदेश, उच्च पर्वतीय भाग या पहाड़ी प्रदेश या वन प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 18 का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका शुष्क प्रदेश क्या हो जाएगा, शुष्क प्रदेश जो है क्या हो जाएगा आपका यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में यानी मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा, लैटेराइट मृदा या वन मृदा या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी लैटेराइट मृदा जो है क्या किया जाता है, यानी आपका यानी उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में लैटेराइट मृदा यानी मिट्टी जो है पाया जाता है, तो आपका लैटेराइट मृदा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा फ्रेंड्स, यानी विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक देश है कौन, भारत, मलेशिया, जापान, चीन। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी विश्व का जो है सबसे बड़ा अभ्रक जो है यानी उत्पादक जो होता है वो भारत देश में होता है, तो आपका ए जो है आपका जो है भारत क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स 1 तक लेकर के जो है यानी 20 तक जो है क्वेश्चन करा गए, ये सारा जो है मॉडल सेट का है, मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, काफ़ी कारगर यानी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। फ्रेंड्स जो हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल में ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी वीडियो आप तक मिलते रहेगा। फ्रेंड्स जो लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि इस वीडियो का लाभ आपका दोस्त भी उठा सके।